हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तैयारी अपने ड्रीम की। जैसा कि दोस्तों इस समय हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर HCF और LCM को पढ़ रहे हैं। तो HCF और LCM से रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो था कि HCF और LCM क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अलग से इनके बना चुका हूँ और उसके बारे में समझा भी चुका हूँ कि HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं, LCM कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा इसी सीरीज HCF और LCM के सीरीज में मैंने अलग अलग टाइप्स के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, उस टाइप के अप्रॉक्स कोशिश करूंगा कि 50 क्वेश्चंस ऐसे जरूर सॉल्व किया जाए जो HCF और LCM के द्वारा सॉल्व हो सके और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी सीरीज में हमने HCF और LCM से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का एक पार्ट 1 बना दिया है, जिसमें 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है, उसको सॉल्व भी किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियो पार्ट 1 का वीडियो वो भी जरूर आप देखें। उससे पहले HCF LCM का कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे किस मेथड से हम इसको निकालते हैं, वो भी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी देखें। उन सबका लिंक मैं इस वीडियो में डाल देता हूँ। आज फिर से हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और उसको डिस्कस करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस को बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 7/9, 14/15 और 7/10? तो जैसा कि इसके बारे में HCF और LCM के बारे में मैंने ये बता रखा है कि फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का क्या फार्मूला होता है। अगर वो फार्मूला आप नहीं आपने लर्न किया है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपने लर्न कर रखा है और पुराने वीडियो को देखे होंगे मेरे, तो समझ गए होंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो शुरू करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर जैसे लिखा है 7/9 और 14/15 और 7/10, इन तीनों का हमें क्या निकालना है? HCF। तो आपको पता है कि इसका फार्मूला क्या है, और मैंने फार्मूला लर्न करने का एक तरीका भी बताया था कि जब हमें भिन्नों का या फ्रैक्शंस का अगर हमें HCF निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इसका अंश है इसका हम HCF निकालते हैं और फिर उसके बाद जो इसका हर है उसका हम HCF निकालते हैं, सॉरी LCM निकालते हैं। तो इसका सबसे पहले हम इसका मौसा निकाल लेंगे और इसका लसन निकालेंगे। तो शुरू कर आइए इसको निकालते हैं। सबसे पहले इसका HCF, और HCF कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, तो आप उसके थ्रू HCF आराम से इजीली निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 7 है तो 7 के कितने यहाँ पर फैक्टर हो जाएंगे? 1 × 7। ये कैसे आता है ये आपको पता है, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसको जाकर देखिएगा। ये 14 को शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे कर सकते हैं, इसको मैं एक बार फिर से यहाँ रिवाइज कर देता हूँ। अगर मान लीजिए 14 का ऐसे हम करें, 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 2, फिर 7 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 × 7। आपने समझ लिया होगा कि मैं 1 × 7 क्यों यहाँ पर लिखा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर अगर 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं, 4 5 6 नहीं, 7 से ही होगा, तो 7, तो इसीलिए मैंने 1 × 7 यहाँ लिखा है। अब आते हैं फिर से 7, तो ऊपर हमने निकाल रखा है 1 × 7। HCF निकालने में हम वही लिखते हैं जो कॉमन होता है, और तो यहाँ पर कॉमन है क्या? 1 2 1, 1 इसमें भी है तो आप 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 इसमें भी एक साइलेंट रूप में है। 1 और 7 इन तीनों में ही है तो ये 7। 2 सिर्फ इसमें किसी में नहीं, इसलिए हम नहीं लिखेंगे, तो क्या हो गया? 7। तो 7 4 7 का HCF क्या होगा? 7 हो जाएगा। अब हम इसका क्या निकालेंगे? LCM। 9 का 9, 15 और 10 का क्या हम निकालेंगे? LCM। LCM कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम 9 15 10 लिखेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी उसको ऐसे ही लिख देंगे। 9 ये भी डिवाइड नहीं होगा इसलिए, लेकिन ये डिवाइडेड है
तो इसलिए ये 2 5, अभी क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 3 से होगा, हाँ, तो इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 जा 9, ये 3 3 9, 3 5 जा 15, ये 3 5 15, और ये 5 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 5 हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 1, ये नहीं है, डिवाइड होगा तो हम इसको ऐसे ही लिख दें। अब ये किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो 5 से ये डिवाइड 1 1 और 1, तो ये जो पूरा हो गया ये क्या हो गया, इसका इनका एलसीएम जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा। यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे कर लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये इनका एक तरीके से क्या हो जाएगा। अब कैसे करेंगे ये, 5 3 जा 15, पंक्तियाँ 15, 15 3 जा 45, 15 3 45, और 45 हो जाए 90, या 45 दूना 90, तो ये कितना आ गया, 90। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 90। तो इस सवाल का जो, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7/90। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी। तो इस तरीके से आप देखें, फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें फ्रैक्शन का एक फार्मूला है कि अगर हमें फ्रैक्शन का निकालना है तो सबसे पहले हम इसके अंश और हर का जो भी निकाल, अगर एचसीएफ निकालते हैं तो हम ऊपर जो इसके अंश होते हैं इसका हम एलसीएफ निकाल लेते हैं और नीचे का एलसीएम, हर का एलसीएम निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से अगर आपका एलसीएम निकालना होगा तो सबसे ऊपर इसका हम एलसीएम निकालेंगे और इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से एक फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी, इसको भी देखते हैं। ये क्या है, 9/10, 12/25 और 18/35 और यहाँ 21/40। इसका क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक या HCF। तो फिर से आपको पता होगा कि हम क्या करेंगे, जो भी अंश है इनका हम क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो निकालते हैं HCF, 9 का, 12 का, 18 का और 21 का। 9 का अगर आप निकालेंगे तो फिर से वही 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा, तो ये कितना होगा, 3 3 जा 9 और फिर ये 3 3 जा 1, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणे 3। ये मैं आपको डिटेल कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो बिना ये सब किए अगर आप इसमें इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 12 का कैसे होगा, हमें पता है कि 12 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो 4 3 12, 4 3 जा 12, तो हम 4 को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कैसे, 2 2 जा 4, अब देखिए 4 3 जा, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। 18 का कैसे होगा, अगर हम डिवाइड करें तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, अब 6 को भी हम चाहें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, 3 2 जा 6, तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, 2 इंटू 3, क्या हुआ, 3 2 जा 6, अब 6 3 जा 18, तो 3 हम लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 21 का हमें पता है कि 7 3 जा 21 होगा, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, 3 इंटू 7, ये हम कर सकते हैं। अब ये जो यहाँ पर हमने लिखा है इसको हम यहाँ पर भी चेक करने के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं। 12 को जैसे 2 छके 12, फिर 2 3 जा 6 और 3 3 जा 1, तो अब देखिए यहाँ पर आ गया 2 बार 2 और 1 बार 3, तो ये भी यहाँ पर है, तो सेम। अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता है कि जो कॉमन होगा वही हम पिक करेंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या है आप देखिए, यहाँ पर 3 है, क्या यहाँ 3 है, हाँ है, यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर भी है, तो एक 3 हम यहाँ पर ले लेते हैं। फिर उसके बाद से दूसरा 3, क्या इसमें कहीं और 3 है, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये तो हम पिक कर चुके हैं यहाँ पर, तो नहीं है, इसलिए हम ये नहीं लेंगे। इसमें है 2 3 लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए हम पिक नहीं करेंगे, इसमें भी नहीं, इसलिए हम नहीं ले सकते। अब उसके बाद से क्या है, 2 है, 2 कहीं भी है, इसमें नहीं है 2, इसका मतलब हम 2 नहीं ले सकते। बचा क्या, 7, 7 का कहीं और है, नहीं है, तो इसलिए हम 7 भी नहीं ले सकते। तो इसका HCF क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो इसका HCF होगा 3। अब हम देख लिए कि HCF तो हमारा 3 निकल गया, तो ऑप्शन में 3 किस किस में, एक A और B, मतलब ये और ये तो ऑलरेडी खत्म। अब इन 2 ऑप्शन में से एक होगा जो सच होगा, सही होगा। अब चलते हैं यहाँ पर, इसका हमें क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए आपको पता ही है 10, 25, 35 और 40,
इसको हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं 2 से, 2 5 जा 10, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये होगा, नहीं ये होगा, हाँ तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 25 35 और ये 20 हो जाएगा 2 से हम जब डिवाइड करते हैं। अब 2 से फिर से जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 5, ये नहीं डिवाइड होगा इसलिए ऐसे लिख देंगे, ये भी नहीं डिवाइड ऐसे लिख देंगे, लेकिन ये होगा इसलिए हम यहाँ पर, अब फिर से ये 2 से होगा, हो जाएगा एक बार और। 5 को फिर से ऐसे लिखेंगे, 25 को भी ऐसे लिखेंगे, 35 को भी ऐसे लिखेंगे और ये 5 हो जाएगा। अब ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 से कर लीजिए, 1 जा 5 5 जा 25, ये 5 से 1 जा 35 और ये भी 1 हो गया। अब फिर से एक बार 5 से, तो ये क्या हुआ 1, ये भी 1, ये 7 और ये 1। अब किससे होगा डिवाइड, ये 7 से। अब ये बार सब 1 1 हो जाएगा, तो हमारे पास मिला क्या, ये। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना हुआ। इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कितना ये हो रहा है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पाँचे 40, 40 पाँचे 4 पाँचे 200, और 200 को हम 7 से अगर गुणा करेंगे तो 1400 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/14 जिसमें भी होगा वही सही होगा। तो ये हमारा बी है। तो फ्रैक्शंस का एलसीएम एमसीएफ कैसे निकालते हैं ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, है तो ये बहुत ईजी, लेकिन देखने में लग रहा है कि यार इसमें तो कैसे होगा। तीन संख्याओं का 1:2:3 के अनुपात में है, इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, और ये संख्याएं क्या है। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 एंड देयर ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 12। मतलब क्या है कि हमें एचसीएफ दे दिया है और ये रेशियो में दे चुका है कि ये जो संख्या है ये रेशियो में है। तो अगर ये संख्या रेशियो में है तो अब आप इसका ये पता कीजिए कि संख्या कौन सी है। तो इसको सबसे पहले हम क्या, इस टाइप का जब भी सवाल है तो हम क्या करेंगे कि माना कि संख्या क्या है x, अगर इंग्लिश में करो तो सपोज दैट नंबर इज x। अब हमने क्या किया, हम x ले लिए नंबर। तो जब हम x नंबर मान लिए, अब इस रेशियो में इसको लिख देते हैं। x 1 के जगह पर हम क्या डालेंगे, x। फिर 2 के उस नंबर की जगह पर क्या रहेगा, x रहेगा, लेकिन ये रेशियो किस में दिखा रहा है, 2 में, तो ये क्या हो जाएगा 2x। फिर आगे क्या हो जाएगा, ये नंबर तो वही रहेगा लेकिन रेशियो में 3 है तो ये क्या हो गया 3x। अब कह रहा है कि x:2 का जो रेशियो है, मतलब ये कह रहा है कि इनका जो मौसा है क्या है, 12 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इनका पहले मौसा निकाल लेंगे। ये संख्या हमें पता चल गई। अब इनका मौसा क्या होगा, x = x, 2x = क्या होता है, x गुणे x, तभी तो ये 2x होगा। 3x को भी हम जब फैक्टराइजेशन में डालेंगे तो क्या होगा, x गुणे x गुणे x, 3x, तभी तो होगा ये 3x। अब इनका मौसा क्या निकलेगा, मौसा में जो कॉमन होगा वही लेते हैं, तो ये जो कॉमन है ये क्या हुआ, ये हो गया। तो हम इसको तो ले लिए, बाकी कहीं कोई कॉमन है, इसलिए इनका जो मौसा होगा इनका वो क्या होगा, x होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि इनका मौसा कितना है, 12 है। तो हमने क्या किया, हम जब यहाँ मौसा निकाल लिए और वहाँ कह रहा है कि मौसा 12, इसका मतलब क्या हुआ कि x = 12। ये x = क्या हो गया, 12 हो गया। अब हम पता हमें चल गया कि x का जो मान है वो 12 है, x का जो है वो बराबर 12 है। तो जहां जहां इस रेशियो में हम उसमें डाल देते हैं। तो जो x की जगह पर हम क्या डालेंगे, 12 = यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और, ठीक है 2 और x और 2 के बीच में कोई नहीं निशान है। तो अगर मैथ का बेसिक भी जानते हैं तो ये इनटू का निशान माना जाता है। तो ये 2 गुणे 12, फिर उसी प्रकार 3 गुणे 12। तो अब संख्या क्या आ जाएगी, 12, 12 दूना 24 और बढ़ती हैं 36, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, यही इसका आंसर होगा। तो अब देखिए है कि कोई रेंज में 12 24 30, ये नहीं होगा। फिर कौन सा है, ये रहा 12 24 36, ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार के जब भी रेशियो में सवाल आए तो आप संख्या के रूप में x मानिए
कि संख्या x है, फिर उसी को इसी अनुपात में जो रेशियो है इसी रेशियो के अनुसार से उस संख्या को फिट कीजिए, फिर इसका आप एचसीएफ निकाल लीजिए, बहुत इजी निकल जाएगा एचसीएफ। और जो एचसीएफ का मान पहले दिया रखा है उस एचसीएफ से हम इसको इक्वल टू बराबर कर देंगे, तो हमें पता चल गया कि x इक्वल टू 12 है। फिर अब इस 12 को हम इस संख्या में डाल देंगे। अब देखिए, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो इतना लंबा चौड़ा जो कैलकुलेशन हमने किया है इसको करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हम x मानेंगे तो इनका जो एचसीएफ होगा वो x ही आएगा, x ही आएगा। और जब x आएगा तो हमें पता है कि इसका मान ये किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। तो हम सीधे इतना लंबा चौड़ा करने का ना जगह पर हम क्या करेंगे, 12, एक के जगह 12 या 12 दूना 24 और ये 12 3 36, मतलब कि ये आ जाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो इतना लंबा चौड़ा कहीं भी कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पहले बताया ट्रिकी मैथमेटिक्स के बारे में है, तो ट्रिकी मैथमेटिक्स यही है कि आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इजीली बिना रफ किए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी इजीली आप कर सकते हैं बिना कोई कैलकुलेशन का। 5:6 है, क्या दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा कि कैसे आपको बिन इजीली भी कर सकते। 5:6 अनुपात, इनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। अब ये देखिए, आप फिर से वही कहानी, हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, x है, तो ये क्या हो जाएगा 5x 6x। तो इनका जब हम फिर से एचसीएफ निकालेंगे तो x ही आएगा। कैसे आएगा, देखिए 5x को आप क्या कर सकते हैं, x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, और 6x को आप क्या कर सकते हैं, फिर से वैसे ही x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x और इंटू गुणे x। तो आपको पता है ये कि इनका जो मसा है, जो कॉमन मसा जो होगा वो क्या होगा, फिर से x ही आएगा। इनका जो मसा है वो क्या आएगा, x आएगा, मतलब कि ये कितना आ जाएगा, ये बेसिकली 5 बार x आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो इसका जो मसा होगा क्या होगा 5x हो जाएगा। एचसीएफ क्या होगा 5x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 बार ये कॉमन है। अब काउंट करेंगे तो इसमें भी ये 5x है, ये 6x है, मतलब 5x कॉमन है, तो इसका जो मसो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ क्या होगा 5x। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इनका एचसीएफ क्या है 4 है, तो मतलब 5x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 गुणे 5 मतलब 20 हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से ये क्या हुआ, ये 20 हो जाएगा, और ये इस रेशियो में अगर हम फिट करते हैं तो ये क्या होगा 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 इक्वल टू 20, और 6 है तो 6 गुणे 4 इक्वल टू 24। अब हम क्या करेंगे, ये हमसे पूछा लसन निकालने के लिए, तो इनका लसन कैसे निकालेंगे, ये 20 ये 24, डिवाइड करके देखिए 2 10 जा 2 12, फिर 2 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर से यहाँ पर आइए 2 से ही ये 5 और ये 3, अब फिर यहाँ ये अब नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा 3 से 5 और ये 1, अब फिर क्या होगा 5 से, तो कैलकुलेट 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 60 60 120, मतलब क्या हुआ कि इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 120 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही 120। तो इस प्रकार से जो रेशियो वाले सवाल है इसको ऐसे इजीली कर सकते हैं। अब फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 24 36 और 40 का एलसीएम निकालिए। आपको पता है कैसे निकालना, बड़ी इजीली आराम से निकाल लेंगे। जब आपने मेरे पहले का वीडियो देखा हुआ है तो उसमें पता है कि किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ भी मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों को इस तरह की लिख देंगे, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, ये 12 बार में जाएगा, ये 18 और ये 20। आपको अगर डिवाइड करने आ रहा होगा तो जरूर पता होगा कैसे, ये 12 18 और 24, अब 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 2 10 जा, फिर से 2 बार 2 3 जा
6 9 और 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 3 से होगा। 3 से कीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 5। फिर से 3 से एक बार हो जाएगा क्योंकि 3 उसमें है, 1 1 और ये 5। अब इस बार 5 से करेंगे तो ये 1 1 1। तो क्या आ गया, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 92 जा 180 एंड 1 360। कैसे आया 360? 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम होगा 360। तो आई होप इसमें ये क्वेश्चन जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है 22, 54, 108, 135 और 198 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? आई होप कि आप इसको इजीली कर लेंगे क्योंकि आपको पता है कि कैसे करना है। 22 पहले लिखिए, फिर 54 कीजिए, फिर 108 कीजिए, फिर 135 और 198, और इसी प्रकार से इसको ऐसे करके सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा। ये 11 बार में ये 2 2 जा 4, 2 7 जा, ये कितना हो जाएगा? 2 5 10, 2 चौके 8। ये डिवाइड नहीं होगा इसलिए 135 ऐसे ही ये हो जाएगा। 2 9 18, फिर 2 9 18। क्या अब ये 2 से डिवाइड होगा? हाँ होगा अभी भी। तो अगर अभी भी होगा तो 54 एक बार और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। 11 27 ऐसे ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा? 27 ये भी हो जाएगा। 27 दोनों 54, ठीक है। ये 135 और ये 99। अब ये किससे होगा? अब 3 से डिवाइड करके देखते हैं, आ जाओ। 11 9 से ये 3 9 27, ये 3 9 97, 3 9 जा ये भी 20, सॉरी ये भी 3 9 जा 27, ये 3 से होगा। 3 4 जा 12, एक बचा, 3 5 जा 15 और ये 199। अभी भी 3 से एक बार डिवाइड होगा। तो आइए 11 3 9, ये भी है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये 15 बार में, और ये 199। फिर से 3 में एक बार ये हो जाएगा अभी। तो इसको हम कर लेते हैं 11, फिर ये 1 1, 3 5 या 15 और ये 199। अब ये किससे होगा? 5 से। 11 1 1 1 199। अब उसके बाद से ये किससे होगा? 199 है तो ये 11 से होगा, और उसके बाद अच्छा सॉरी ये 99 है, हम इसको वो कर लेकर चले आ रहे हैं। ये 99 है, ये 199 नहीं है। यहाँ देखिए 198 को हमने इसमें किया था तो ये 99 आया था। तो ये भी तो 3 से डिवाइड हो जाता। यहाँ पर 11, तो ये ऐसे 11 आता है, ये भी यहाँ भी 11 होता है, यहाँ पर भी 11 होता है, और यहाँ से 11 हो जाए। तो अब हमारे पास क्या आया? ये आया। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम कैसे करेंगे? वो करेंगे 15 15 15 45, 45 2 90, 90 2 180, 18 540, 540 इंटू 11, 101 144 1, और ये भी 540 ही आएगा। इसको जोड़िए 0 4 5 4 9 और 5, 5940 जो है वो इसका एलसीएम होगा। मतलब 5940 ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये आपने बहुत इजीली सीख लिया है यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगा। फिर से एक बार आ गया फ्रैक्शन का। अब पहले एचसीएफ निकाले थे, अब एलसीएम निकालना है। तो बहुत इजी तरीके से अगर आपको फार्मूला लर्न हो या फिर मैंने जो समझाया अगर आप समझे हैं तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि जब हम एलसीएम इसका निकाल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो अंश है उसका एलसीएम निकालेंगे, हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो 2 3 4 और 9 का हम पहले क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो ये 2 से डिवाइड होगा
2 1 जा 3 और 2 2 जा और ये 9। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 1 1 2, अच्छा ठीक है 3, ये 2 से एक बार और भी डिवाइड हो सकता था, अब यहाँ कर लेते हैं, कोई नहीं, 1 1 1 और 3, फिर से एक बार 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 1 1 आ जाएगा। अब हमें मिला क्या, 3 दूना 6, 6 दूनी 18, 18 तिहाई 18 दूनी 36। तो जो हमारे पास एलसीएम आ गया वो क्या आ गया, 36। कैसे आया ये, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो ये एलसीएम हमने निकाला तो एलसीएम आ गया 36। अब हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। इसका एचसीएफ निकालेंगे 3 5 7 और 13 का। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3, 1 इंटू 5, 1 इंटू 7। क्यों, क्योंकि ये और किसी से ये डिवाइड ही नहीं होगा, इन सब में कॉमन है कुछ 1 है केवल, मतलब कि इसका एचसीएफ 1 होगा। तो एचसीएफ 1 36/1, तो अगर आप वो करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। ऑप्शन में 36 जो होगा वही सही होगा, ये है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है और अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे तो निकालना। अब फिर से, अब हाँ, इसका डेसिमल का पिछले वीडियो में डेसिमल से जुड़ा हुआ हमने एक सवाल सॉल्व किया था, फिर से एक बार देखते हैं। 1.08, 0.36 और 0.9 आपको पता हो तो मैंने कल बताया था कि डेसिमल जितने स्थान पर, सबसे बड़ा इसमें देखेंगे डेसिमल कितने स्थान पर, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 स्थान पर डेसिमल यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 स्थान पर। तो हम क्या करेंगे कि इसको भी 2 स्थान पर कर लेंगे, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड में अगर हम 0 डालते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक पल को हम भूल जाते हैं कि इस डेसिमल है, तो इसको हम सीधे ऐसे लिखते हैं 108, ये 36 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। अब हम इन तीनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। एलसीएम अगर आप निकालेंगे तीनों का तो आप निकालिए 36, 90 और 108। इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले ये 2 2 जा 1 और 2 8 जा 16, 2 एकम 2 और 2 8 16। फिर यहाँ पर भी करेंगे तो ये 2 चौके 8, 2 5 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर भी 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। अभी फिर से एक बार 2 से निकल जाएगा, 2 9 जा 18 और ये 2 से नहीं आएगा तो ये ऐसे ही आप लिख दो। और ये 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 2 से नहीं, अब 3 से ये डिवाइड होगा, डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 और ये 3 9 जा, ये 3 9 27। अभी फिर से ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 3 जा, एक बार फिर 3, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक ये 1 1 ना हो जाए। 3 1 जा 3, अब यहाँ पर 5, 1 1 1। अब देखिए यहाँ से पंक्तियाँ 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180 और 180 540। हमने क्यों किया 540 ये, क्योंकि इसको इजी हो जाता है कैलकुलेट करने में ये। तो ये आ गया 540। क्या आ गया ये 540, एलसीएम। हमने एलसीएम इसका निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर हम इसको जो 2 स्थान पर डेसिमल जो रखे थे, हम अब क्या करेंगे, इसको फिर से डेसिमल को यहाँ पर 2 स्थान पर लगा देंगे। तो डेसिमल लगाने के बाद ये क्या हो गया 5.4, ये इसका एलसीएम होगा। ऑप्शन डी सही है। तो डेसिमल का एलसीएम कैसे निकालते हैं आपने देख लिया। अब यहाँ आते हैं, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। The greatest and the least common multiple of two numbers are 8 and 48 respectively. If one of these number is 24, then what will be the other number? अगर आपने मेरा 2 वीडियो पहले के देखे होंगे जिसमें हम एचसीएफ और एलसीएफ 2 संख्याओं का कैसे निकालते हैं, तो उसमें मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि इस टाइप की जब भी कोई सवाल है तो उस केसेस में आपके पास फार्मूला क्या है, ए गुणे बी इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये ए पहली संख्या, बी दूसरी संख्या, एलसीएम और एचसीएफ। तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 48, मतलब एलसीएम भी दिया हुआ है और एचसीएफ भी दिया हुआ है।
तो और एक संख्या भी दी है, तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो मान लीजिए कोई भी एक फार्मूला में हम फिट करते हैं, पहली संख्या 12 गुणे बी, दूसरी संख्या। अब यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ जो भी आपको लिखना है 8 गुणे 48। मैथ अगर आप जानते होंगे तो ये b इजकल टू क्या हो जाएगा, 8 गुणे 48 डिवाइडेड बाई 12। 12 का अगर टेबल आप पढ़ेंगे तो 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 4 जा 48, 12 48। अब क्या हो गया, 8 चौका 32। तो ये क्या आ गया आपके पास, यहाँ अच्छा एक संख्या इसमें 24 है, मैंने 12 कहाँ से लिख दिया, ठीक है। यहाँ ये 24 है, ठीक है, ये 24 है, ये 24 है, तो 24 दूना 48, ये 2 हो गए, 8 दूना 16। मतलब आपकी जो दूसरी संख्या है वो है 16। अगर आप सब ऑप्शन में जाएंगे, क्योंकि मुझे तब पता चला कि गलत हो रहा है क्योंकि 32 कहीं ऑप्शन में था ही नहीं। फिर मैंने क्वेश्चन देखा, देखिए मैथ में यही होता है कि अगर क्वेश्चन आप ढंग से नहीं पढ़े तो पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाता है। जैसे कि इस समय हो गया था, कॉन्सेप्ट सही था, फार्मूला सही था, प्रोसेस भी हमने सब सही किया था, बस हमने क्या किया था, सवाल में जो एक संख्या 24 की जगह 12 हमने डाल दिया था, पूरा का पूरा सत्यानाश हो गया था। तो मैथ में क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, न कि इसमें जल्दीबाजी करनी है। अब आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापवर्तक 77 है। इनमें से एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। आई होप कि आपके दिमाग में पहले ही आ गया कि इसमें करना क्या है। सीधा सम करते हैं, जब भी इस टाइप का कोई समस्या है, महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक को गुणा कीजिए, क्योंकि फार्मूला भी यही कहता है, और उसको डिवाइड किससे करनी है, दूसरी संख्या से। तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, 11 सेट कीजिए, 11 टू जा 22, फिर 5 बचा, 11 पचे 55। अब ये 25 बचा, 25 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 1700 को, तो ये आई होप कि आप इसको डिवाइड जब करेंगे तो कितने बार में जाएगा ये, 25 तियाँ 75, यहाँ बचा 2, और यहाँ 20 अगर नीचे है फिर 200, तो 25 8 है, यहाँ एक 0 कर दीजिए, 25 8 है 200। तो ये क्या हो गया, 308 इसका आंसर हो गया, 308। अब ये हमने कैसे कर लिया, अगर आपको फार्मूला याद होगा तो अभी पीछे जो सवाल भी हमने किया था, फार्मूला अगर याद हो, ए गुणे बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। इस फार्मूला में अगर आप फिट करेंगे तो आप 11 इंटू 700, और ए के जगह पर है 275, और बी की जगह पर गुणे बी, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 गुणे 7700 डिवाइडेड बाई 275। आ गया यही वाला, आगे का प्रोसेस आपको पता ही है। तो फार्मूला अगर आपने देखा होगा, नहीं अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट ये कैसे हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले के वीडियो जरूर देखें, HCF और LCM का, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से हम ये निकाल रहे हैं। अब आते हैं 12 के दो गुणज का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 1056, और एक संख्या उसमें क्या है 132, तो दूसरी संख्या क्या है होगी। देखिए गुणज क्या है और गुणनखंड क्या है, ये भी हम अपने इससे पहले के 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट फिर से करूंगा कि आप उन वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पर फिर से गुणनखंड और गुणज को समझा नहीं सकते, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको पता है कि एक संख्या जो है 132 है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो हम दूसरी संख्या यहाँ पर मान के चल, क्योंकि वो भी गुणज होगा, मतलब वो भी क्या होगा, जो भी संख्या होगी 12 से वो संख्या भी 12 को डिवाइड कर देगी, गुणज वही होता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो दूसरी संख्या है वो 12x है। क्यों, क्योंकि ये 12 से जब जुड़ी होगी तभी वो 12 को डिवाइड कर सकती है। तो पहली संख्या में पता चल गया कि क्या है 132 है, और दूसरी संख्या में पता चल गया कि 12x है। तो हम पहले इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 132 और 12x का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो वो आएगा 132x। अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल के देख सकते हैं, वो आएगा 132x। 132
वो आप अगर निकालेंगे इसका एलसीएम 12x का 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, x ऐसे ही रह जाएगा। दो से ये होगा नहीं, तीन से 3 दूना 6, 3 7 21, 3 2 6, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से यहाँ पर 2 अभी भी चला आ रहा है, ये 3 हो जाएगा, फिर से 1 और यहाँ 2 है तो यहाँ जब 2 करेंगे तो ये भी हो जाएगा। 2 3 6 3, यहाँ से करते हैं 2 गुणा 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 दिया, गुणा कीजिए और फिर उसमें 3 करेंगे तो आपको यही आ जाएगा 132 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये पता चल गया कि जो इसका एलसीएम है वो क्या है 132x, लेकिन यहाँ ऑलरेडी दे रखा है कि एलसीएम 1056 है, तो इसका मतलब क्या होगा 132x इक्वल टू 1056। तो फिर से मैथ अगर जानते होंगे तो क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू 1056 डिवाइडेड बाई 132। अब जब ये 132 अगर आप कर देंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 1000 है ना, तो अगर हम इसको 7 बार करते हैं तो 700 और 7 1 21, ठीक नहीं है, एक बार और कर सकते 8 बार करते हैं, 8 दूना 16 6, ठीक है, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, अतिरिक्त 24 1 25 के 5 हासिल 2, 8 1 8 2 10, हाँ ठीक है, तो मतलब 8 बार। तो x का मान कितना आया 8 आ गया, मतलब क्या हुआ